अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आज की वीडियो किसी अपडेट या किसी हिस्ट्रिकल कैरेक्टर के बारे में नहीं है, यानी कि जो भी सीरियल्स में सीज़न 7 में अपडेट आ रही हैं उसके बारे में नहीं है, और ना ही किसी कैरेक्टर जैसे अर्तुगरुल वगैरह के हिस्ट्री के ऊपर भी नहीं है। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज की वीडियो है सीज़न 6 के ऊपर, कि जैसे सल्तनत उस्मानिया का जब सीज़न 6 आया तो उधर क्या-क्या मिस्टेक्स हुई। क्योंकि नाज़रीन, यहाँ पर आप देखें, सल्तनत उस्मानिया का पहले सीज़न से 5वें सीज़न तक की सीरीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सीज़न 6 मुझे पर्सनली इतना ख़ास नहीं लगा। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिनमें आज मैं बात करने वाला हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे जो फैंस हैं उन्हें भी सीज़न 6 इतना पसंद नहीं आया। तो जो पहला पॉइंट है वो है हिस्ट्री से बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट रखना। आप पहले से 5वें सीज़न तक देखें तो जितनी भी जंगें हुई उनमें सिर्फ जंगों का दिखाया, थोड़ी चालें, थोड़ी सी ट्विस्ट, उस्मान को उन्हीं किलों को फ़तेह करते हुए दिखाया गया और जंगें दिखाई गईं काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे अगर सीज़न 6 की बात की जाए तो शुरुआत में जब इसके ट्रेलर्स आए थे तो मुझे तब भी ये कुछ ख़ास नहीं लगा, क्योंकि ट्रेलर में ऐसा लग रहा था जैसे कि हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जा रही हो। और सीज़न 6 में ठीक है, पहले कराची साहब को दिखाया गया है, जो अपडेट्स आई थी उसमें कराची साहब का एक इंट्रो दिया गया कि वो आएंगे एज अ विलन के रूप में। उसके बाद जो अपडेट्स आई कि सीज़न 6 में वो जो बाला खातून की एक बेटी थी उसे दिखाया जाएगा, सोफिया को दिखाया जाएगा। एंड यही से मेरे दिमाग में चीज़ें उथल-पुथल हो गई कि आखिर ये सीज़न 6 में क्या चल रहा है। तो सीज़न 6 में ये सब जब मैंने सुना, मैंने सोचा कि ये हिस्ट्रिकल कैरेक्टर है, और अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें या इन रियलिटी की बात करें तो है ना, उसमें ना रियलिटी में भी ऐसा नहीं होता कि कोई मर के ज़िंदा होके वापस आ जाए कोई बच्ची। और यहाँ पे जो हमारा ये शो है वो एक हिस्ट्री बेस्ड शो है। ठीक है, अगर उसको बच्ची को ज़िंदा दिखाना था तो ये सीज़न 5 में दिखा सकते थे कि कुछ महीनों बाद वो आ गई है बच्ची। मतलब जैसे 1-2 महीने गायब हुई उसके बाद आ गई। लेकिन इन्होंने सीधा 20 साल तक गायब, और फिर एज़ अ जो सोफिया विलन थी, मतलब जैसे अगर हिस्ट्री की भी बात करें तो हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं होगा, ना रियलिटी में ऐसा होता है कि कोई मरने के बाद ज़िंदा होके आ जाए वापस। ये सिर्फ एक ड्रामों का, एक सीरियल्स का शो है। और सीरियल्स में भी, इंडियन सीरियल में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि जो मर मर के ज़िंदा होके आ गए। इन्होंने वही इंडियन सीरियल का तड़का लगा दिया इन्होंने सीज़न 6 में, और जो विलन जो यहाँ पे थी ही नहीं, जो काफ़ी टाइम पहले मर चुकी थी, उसको वापस दिखा दिया। अब ये थे मेरे मेन पॉइंट्स जो कि मुझे सीज़न 6 में बिल्कुल पसंद नहीं आए। इसके अलावा जो सीज़न 6 का विलन था अलवाय, अलवाय का कैरेक्टर मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, वो उस्मान के साथ काम करता था। लेकिन जो उसकी चालें दिखाई वो भी बड़ी अजीब थी, कि गद्दारी करना उसमें घुस के। चलो ठीक है, ये चीज़ भी हम एक तरफ को सही मान सकते हैं, लेकिन सोफिया और हलीमा का जो किरदार है यहाँ पे, वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा चुभा। और फिर उसके बाद जो सीज़न 6 के जो स्टार्टिंग में जो गोमचा को दिखाया गया होलोफिया से लड़ते हुए, ये चीज़ भी बड़ी अजीब और अटपटी लगी कि दोनों, मतलब वो भी एक तरह से देखो, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे दिखाया ना गया हो सीरियल में, पर सीरियल में दिखाने की एक वजह होती थी। जैसे हमें असली खान और हलीमा की जब बैटल दिखा, मतलब लड़ाई दिखाई गई, तो उसमें ये था कि हलीमा उससे थोड़ी सी जेलस हुई थी, एंड बाकी उसकी हलीमा के दिल में कोई ऐसी वो थी नहीं। उसके बाद बाला खातून और मलहून के बीच में भी थोड़ी सी अनबन हुई थी स्टार्टिंग्स में जब वो लोग मिली थी, लेकिन उसके बाद उन दोनों की जो जोड़ी थी वो बहुत ही अच्छी रही। उसके बाद से उन दोनों ने एक जब दोस्त बन गई तो उन्होंने ऐसा एक दूसरे का साथ दिया हर मोड़ पर, क्योंकि मलहून को पता था कि बाला जो है वो फर्स्ट वाइफ है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए, एंड बाला को ये था कि मलहून सेकंड वाइफ है तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी और के शौहर के साथ वो है। तो दोनों ने एक दूसरे के दर्द को समझा और सल्तनत को संभाला। अब होलोफिरा और गोमचा में जो स्टार्टिंग में जो 5वें सीज़न में स्टोरी दिखाई गई वो बहुत ही अच्छी थी। दोनों ही समझदार और सुलझी हुई लगी। लेकिन छठे सीज़न में दोनों में पहले तो गोमचा को दिखाया गया कि वो बच्चे के चक्कर में होलोफिरा पे लिपट जाती है कि तुमने मेरी बच्ची को मारा है। मतलब माइंडसेट यहाँ पे एकदम अलग ही दिखाया गया है गोमचा का। जबकि उसे पता था कि होलोफिरा नहीं दे सकती उसको, फिर भी यहाँ पे झगड़ा करते हुए दिखाया गया है। चलो वो चीज़ ठीक है, फिर उसके बाद जो वो बेगम उन्हें भड़काने लगती है तो उसके बाद भी वो दोनों लड़ने लगती हैं। ये चीज़, मतलब जो समझदारी बात है वाली बात है वो नहीं दिखाई गई दोनों में, सिर्फ लड़ाई झगड़े इस तरह की स्टोरीज दिखाई गई। और फिर यहाँ पे जो
आलोको खान आया था, पता नहीं कौन सा जो मंगोल आया था, उसको भी इन्होंने बहुत लंबा घसीटा। एंड उस्मान को बिल्कुल ही ऐसे दिखा दिया बेबस सा, और बाला को एकदम उठते हुए दिखाया इन्हें। बाला और बेगम की लड़ाई मतलब जो बेगम थी उसको, उसका कैरेक्टर इन्होंने एज ए ले लिया और उसको ऐसे दिखाया जैसे उस्मान से लव करती हो। ये लव स्टोरी का ट्रायंगल डाल दिया, और मलहून भी नहीं थी इस सीज़न में। चलो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन बाला और उस्मान की लव स्टोरी स्टोरी डाल दी पूरी उस सीरीज़ में कि बाला को बेगम से लड़ते हुए दिखा रहे हैं, कभी कभी उसको सोफिया से लड़ते हुए दिखा रहे हैं। और उस्मान का क्या दिखा रहे हैं कि उसने ना इस सीरीज़ में कुछ ज़्यादा किले फतेह किया है। सिर्फ उस्मान का क्या दिखाया है कि वो मंगोलों के कब्ज़े में आ गया, मंगोलों ने उसे पूरे उसमें घसीटा, मारा, उसको टॉर्चर करा, हलीमा ने आके उसे बचाया। इस तरह से जो सीन्स दिखाए गए वो थोड़े अजीब लगे ना, कोई जंग ज़्यादा गौर से दिखाई गई। और फिर लास्ट में भी इन्होंने और हान और अलाउद्दीन के बीच लड़ाई दिखा दी, जो कि एक बिना वजह की लड़ाई ही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब वो चीज़ इन ड्रामाज में अलग दिख जाती है कि जैसे और भी सीरीज़ हैं और भी ड्रामाज हैं, वो भी हम देखते हैं तो हमें पता है कि क्या है। और जब वो और सीरीज़ में जब ऐसे फाइट्स होती हैं तो उनके पीछे का रीज़न समझ में आता है, और जो लड़ाई लड़ते हैं वो एक समझदारी से दिखाई जाती हैं चीज़ें। पर यहाँ पे जो एक चीज़ दिखाई गई, एकदम से दिखाया गया सब, एकदम से उनकी लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो कबीले छोड़ने पे वो हो गया। मतलब कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अटपटी सी लगी और सीज़न 6 में। और मेन है बाला के कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया, कभी उसे बेगम से लड़ते हुए दिखा रहे हैं, कभी सोफिया से, कभी उसको मतलब मरने के बाद जब बेगम ने उसे ज़िंदा जला दिया उसके बाद उसे ज़िंदा आते हुए दिखा रहे हैं, और फिर बाद में बेगम को उस्मान ने माफ़ भी कर दिया, मतलब ऐसे ही जाने दो। वही मुझे चाहिए था कि भाई बेगम को तो मरना चाहिए, चाहे वो कोई और मरे ना मरे, अलबाय को छोड़ देते एक टाइम को, लेकिन बेगम तो ज़रूर मरनी थी। उसने बाला को मारने की कोशिश करी यार। लेकिन जो भी था सीज़न 6 जो है बिल्कुल ही हिस्ट्री से ऊपर बनाया गया है, और ऐसा बनाया गया है कि लोगों को बस एक रोमांच देने के लिए, मुझे ऐसा लगा। और उसमें ना हिस्ट्री की इतने ज़्यादा ज़िक्र हुए ना कुछ, बस एक अच्चा कोचा का कैरेक्टर दिखा दिया गया क्योंकि पुरसा की फ़तेह नज़दीक थी, और तुर्क का तो आना ज़रूरी था क्योंकि पुरसा की फ़तेह में उनका भी बहुत अहम किरदार है। चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हम बस यही बात कर रहे थे कि सीज़न 6 में आखिर क्या-क्या चीज़ें थीं जो नापसंद आई होंगी, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे व्यूअर्स को, जो फैंस हैं ओस्मान सीरीज़ के, उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें नापसंद आई होंगी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे पसंद आई, जैसे कि यूसुफ एंड जो उसके साथ एक साथी था, उनके कैरेक्टर काफ़ी अच्छे लगे थोड़े से। और हाँ, सरोजा और यूसुफ के कैरेक्टर सही लगे मुझे। अलवाय का कैरेक्टर भी एक तरह से सही था, बस अगर उसको थोड़ा-सा जो उसकी दुश्मनी है वो खुली दिखाते तो। लेकिन ठीक है, गद्दारी भी होती है। बस एक सोफिया नहीं आती ना तो वो सीरीज़ मेरे को पर्सनली ठीक लगती। सोफिया और हलीमा नहीं होती तो। एंड बेगम का कैरेक्टर एक हटा दिया जाता है यहाँ से। बाकी यूसुफ की फैमिली मेरे को इसमें काफ़ी पर्सनली पसंद आई, और उसके फादर का रोल भी अच्छा लगा। बाकी सीज़न 6 में इतना कुछ मज़ा था नहीं, मतलब जो करासी साहब थे जब तक भी थोड़ा ठीक था, उसके बाद से मज़ा नहीं आया। चलो ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।